हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके प्री और मेंस के लिए इंग्लिश और मैथ्स की कंटिन्यूस क्लासेस आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड की जा रही है। तो उम्मीद है आप उन क्लासेस को देख रहे हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से आपको अप्रोच करना है एज ए स्टूडेंट। तो देखिए, हमारी जो परफेक्शन टू सिलेक्शन सीरीज है, जिसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इंग्लिश के, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एरर डिटेक्शन, तो उन क्वेश्चन की है जो अपन स्पेशली प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपके लिए एक सेशन लेके आते हैं, जिसमें अपन 5 जो आपके एरर के क्वेश्चन है और एक आरसी करते हैं जो आपके अच्छे लेवल के होते हैं। तो उसी सीरीज का ये आपका आज पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो आपके क्लास के रिगार्डिंग है और जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे है जो एरर के 5 क्वेश्चन है वो करेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अपन रिवाइज करेंगे। तो देखिए, द अपॉर्चुनिटी टू यूज सम ऑफ एडिशनल bonanza to bridge the fiscal gap can also help to strengthen the government's finance and reassure investors of its commitment to the fiscal consolidation roadmap। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या बोला है कि जो अपॉर्चुनिटी है यूज करना है एडिशनल बोआंजा टू ब्रिज द फिस्कल गैप, ठीक है ना, यानी कि उस गैप को कम करने के लिए यहाँ पे कैन ऑल्सो हेल्प, और साथ ही वो मदद करेगा मजबूत करने में गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, और रीअश्योर करेगा, ठीक है ना, फिर से क्या करेगा, रीअश्योर करेगा, फिर से आपको आश्वस्त करेगा किनको, जो इन्वेस्टर है, ठीक है ना, और उनके जो कमिटमेंट है उनको, किसके लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात भूली गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या आपके यहाँ पे है जो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आप एक वर्ड होता है आपका हेल्प। तो हेल्प के बाद में, ठीक है ना, हमेशा आपकी पहले से ही क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि हेल्प के बाद में आपकी वर्ब की क्या होती है, बैर इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना। तो हेल्प के बाद में आपको टू की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो हेल्प प्लस टू प्लस V1 है, जो ये आपका यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा एरर बनते हैं आपके यहाँ पे, और ये एरर है जो आपके एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। तो ये वाला आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, गलत होता है। हेल्प के बाद में कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है ना। हेल्प के बाद में सीधा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये वाला होता है सही और ये वाला होता है आपका गलत। तो यहाँ पे देखें तो हेल्प टू प्लस V1 आया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू क्या है, वो आपका रॉन्ग है, तो टू नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जो आपका एरर किस में है, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका एरर है जो बहुत बार आपके एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे, डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज हैव कन्वेड इन कोची केरला टू अटेंड द 46 ATCM that is expected to go on until the month end, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो डेलीगेट्स है, जो कहाँ से आए आपके, जो 60 कंट्रीज से आए, जो 60 देशों से आपके उनके डेलीगेट्स आए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 60 से अधिक देशों से जो आपके डेलीगेट्स आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, हैव कन्वेंस्ड इन कोची। तो यहाँ पे बोला है कि वे 46वें आपके जो ATCM है उनमें भाग लेने के लिए कोची केरल में यहाँ पे क्या हुए, इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। कन्वेंस्ड यानी कि इकट्ठा हुए हैं कहाँ पे, कोची में, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू,
ठीक है ना। और साथ ही महीने के अंत तक चलने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, किसकी, इस समिट की, ये जो जिसकी बात की जा रही है, जिसके लिए आपके इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कोची और केरला में, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपका एकदम ईजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में है जो इससे बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। तो देखिए, तो टू के बाद में, ठीक है ना, हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, तो टू के बाद में आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म आता है, ना ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना ही वर्ब के साथ में एस या ई एस आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं आते हैं। टू के बाद में ओनली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको अपन बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसको अपन बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। और टू के अलावा जो भी दूसरे आपके यहाँ पे प्रपोजिशन आते हैं, टू को छोड़ के जितने भी प्रपोजिशन आते हैं उनके साथ में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है ना, जब आपका टू क्या होता है, एक फिक्स आपका प्रपोजिशन बनता है, ठीक है ना, दूसरे आपके वर्ब के साथ में जुड़ के, तो उनके साथ में तो आपका आ सकता है, कोई कोई वर्ब होती है आपकी, ठीक है ना। पर नॉर्मली देखना आपको टू होता है, तो टू के बाद में, ठीक है ना, जब टू एज ए प्रपोजिशन अकेला काम में लिया जाता है तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे टू अटेंडेड, टू के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हो गई, मिस्टेक। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए, आपका अटेंड आना चाहिए। तो अगर इसको आप अटेंड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एरर किस में है, आपका बी में है। आगे मूव करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोला है, द आरबीआई's prudence has also extended the crucial provisioning done under the CRB, where it has raised the level of funds set aside to cover for any unforeseen contingencies and risk to the economy। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आरबीआई की यहाँ पे प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, समझदारी, सूझबूझ बोलते हैं, ठीक है ना। प्रूडेंस का मतलब होता है आपका समझदारी, सूझबूझ। तो आरबीआई की जो सूझबूझ है, ठीक है ना, सीआरबी, किसके लिए, आपकी सीआरबी के अंतर्गत किए गए जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल यहाँ पे प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रावधान, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीआरबी के तहत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रावधान तक जो यहाँ पे आपका क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, जिनको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। जहाँ उसने, यानी कि जहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, उसने जो रेज द लेवल ऑफ द फंड, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए उसने क्या किया है, तो अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता, ठीक है ना, अनफोर्सिन, अनफोर्सिन का मतलब क्या होता है, जो पहले कभी देखा नहीं गया हो, ठीक है ना। तो ऐसी आपकी जो क्या होती है यहाँ पे कंटिंजेंसीज होती है, और जो रिस्क यानी कि जो खतरे होते हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पे अलग रखे गए, जो अलग से आपका क्या होता है, जो फंड होता है, ठीक है, असाइड टू, असाइड टू का मतलब क्या होता है, जो साइड में रखते हैं अपन फंड को, ठीक है ना, उस फंड को, उस आपके अमाउंट के स्तर को बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो आरबीआई वगैरह क्या करते हैं आपके, तो कुछ है जो फंड है जो यहाँ पे क्या करते हैं, अलग रखते हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई खतरा आ जाए, जैसे आपका कोई भी पेंडेमिक आ जाए या फिर कोई भी ऐसा आ जाए जिससे क्या हो जाएगा, आपका देश में किसी तरह का मुसीबत आ जाएगी, तो इस फंड को काम में लिया जाएगा यहाँ पे उस समय में। तो आपको बोला कि ये जो फंड है इसको क्या किया गया है, यहाँ पे इसके लेवल को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो आप, ठीक है, तो इसमें किसी तरह का आपका कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना, सारा अपनी जगह पे क्या है, सही है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, नो एरर आपका इस क्वेश्चन में होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है। तो देखिए यहाँ पे, लो पोलिंग national wide have been a notable trend in the first few phases of the ongoing general election 2024 in India। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो भारत में जो चल रहे हैं आपके, ठीक है ना, जो आपके आम चुनाव चल रहे हैं, लो पोलिंग नेशनल वाइड, पूरे देश में जो आपके आम चुनाव है 2024 के पहले कुछ आपके चरण है, फर्स्ट फ्यू फेजेस हैं, ठीक है, उनमें देश भर में
यहाँ पे क्या हुआ है, जो वोटिंग हुई है लो हुई है, यानी कि लोगों ने वोट क्या किया है, कम डाला है। तो यहाँ पे एक क्या है आपका, यहाँ पे ये नोटेबल ट्रेंड है। नोटेबल ट्रेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको नोट किया गया, यानी कि इसको उल्लेखनीय प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं रही है, ठीक है ना। यहाँ पे नोट किया गया है कि जो स्टार्टिंग में कुछ फेज में आपके अपने देश में 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, तो उनमें वोटिंग आपका क्या रहा, बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। यहाँ पे ये बोला है कुछ आपके जो पोलिंग है उनमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं, लो पोलिंग नेशनल वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब लो पोलिंग नेशनल वाइड यानी कि जो कम आपके यहाँ पे वोट पड़े हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सिंगुलर है। और कुल मिला के आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पोलिंग है। और पोलिंग आईएनजी फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आईएनजी फॉर्म होती है आपकी हमेशा, तो वो सिंगुलर कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो आपको वर्ब की कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। पर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो हैव की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पे हैज़ आएगा, और आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, सही। तो एरर किस में है आपका, तो एरर है अपना ऑप्शन नंबर ए में। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला है आपको, द डिसीजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बोर्ड टू ट्रांसफर ए रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट 2.11 lakh crore to the union government for 2024 will serve as a welcome shot in the leg for the new government when it present in budget in July। अब यहाँ पे बोला है कि जो आरबीआई है, ठीक है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके बोर्ड का जो डिसीजन है कि 23-24 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे लगभग 2.11 लाख करोड़ है, ठीक है ना। तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे जो आपका क्या किया गया है, सरप्लस है, ठीक है ना। तो उसको है जो क्या किया गया है, यहाँ पे ट्रांसफर करने का जो डिसीजन था, जुलाई में अपना पहला बजट पेश करते समय नई सरकार के लिए एक स्वागत योग्य यहाँ पे कदम साबित हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको बोला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे आपका क्या है जो मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, एक ईडियम होता है आपका यहाँ पे, तो ईडियम होता है आपका यहाँ पे शॉर्ट इन द आर्म, ना कि क्या होता है, लेग होता है। तो लेग नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, आर्म होता है। और ईडियम हमेशा फिक्स होते हैं आपके, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट इन द लेग होगा, ना कि आर्म होगा। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो एड तो किस में है आपका, यहाँ पे सी में है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना, कि कुछ आपका अचानक से हुआ है, ठीक है ना, समथिंग डेट हैज़ हैपन सडन, कुछ अचानक से हुआ है लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है किसी पे। तो समथिंग हैपन सडनली तो कोई भी आपके यहाँ पे कुछ अचानक हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट पड़ा है, वो कैसा हुआ है, आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है उसी का, ऑन समथिंग। तो इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट इन द आर्म, ठीक है। तो उम्मीद है ईडीएम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये थे आपके एरर के क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब अपन मूव करते हैं अपना जो आरसी है उसकी ओर। तो देखिए ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आरसी में वो करने हैं, क्योंकि उनमें आरसी रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास में टाइम कम बचा है, तो आरसी में आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसमें आरसी की रीड करने की नीड नहीं होती है। तो उससे क्या होता है आपका कि टाइम आपका बच जाता है। मान लीजिए आपका आरसी बहुत ही बड़ा है और टाइम कम है, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपके पहले ही ऑलरेडी सही हो जाएंगे। उसके बाद में आरसी रीड करके जितने पॉसिबल हो सके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपको ट्रू पूछा है, तो ये तो अपन रीड करेंगे उसके बाद में पता चलेगा। सेकंड आपका फॉल्स पूछा है, ये भी उसी के ऊपर है, आपका पैसेज के ऊपर। थर्ड वाला ये इन्फ्लुएंस बेस है, तो ये भी आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आरसी के ऊपर। फोर्थ वाला है जो आपका किसका है, वोकैब का है। तो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस में एक वर्ड आपका क्या है, हाईलाइट है, यानी कि अबाउंडेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में है जो इनका यूज़ है, जो हाईलाइटेड है, इनका यूज़ है, यानी कि ये जो तीनों वर्ड है ये अपने अपने सेंटेंस में सही तरीके से
यूज़ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये आपको देखना है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये मीनिंग समझने के लिए दे रखा है किसका, अबाउट एंड का। तो यहाँ पे बोला है एनी रेन अबव एवरेज और नॉट, यानी कि कहीं पे अगर बारिश होती है वो एवरेज होती है, ठीक है ना, या एवरेज से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, डेट फॉल्स ऑन ऑलरेडी सेचुरेटेड ग्राउंड, तो वो पहले से ही आपकी गिरती है ऐसी ज़मीन पे, ऐसे ग्राउंड पे गिरती है जो पहले से ही क्या है, आपकी भरी हुई है, पूरी पानी से भरी हुई है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, तो वो क्या करती है, रिस्क को इंक्रीज करती है फ्लडिंग का, यानी कि बाढ़ के रिस्क का इंक्रीज करती है, ठीक है ना। बिकॉज द लैंड एंड रिवर्स ऑलरेडी हैव अबाउंडेंट वाटर एंड द रेनफॉल हैज़ नाउ वेयर टू गो, ठीक है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे लैंड और जो रिवर्स होते हैं, जो ज़मीन और जो नदियाँ होती हैं, उनमें पहले से ही आपका क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पे पानी जाने की कोई जगह नहीं होती है। ये आपका यहाँ पे बोला गया। अब देखिए क्या बोला है इसमें, समझ लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे बारिश हुई थी, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपके यहाँ पे बारिश हुई थी और जो आपके यहाँ पे जो भी कुएं, नदी, तालाब है, वो पहले से आपके क्या है, भरे हुए हैं। तो पहले तो इन वाटर बॉडीज को अपन बनाते ही क्यों हैं, ताकि वाटर को स्टोर कर सके। अब वो पहले से ही भरे हुए हैं, तो आपके यहाँ पे मान लो थोड़ी सी भी बारिश हुई तो पानी जाने का रास्ता नहीं होगा। अब जब इन जगहों पे पानी नहीं जाएगा तो वो पानी आपका कहाँ पे है, वो रोड पे, ठीक है ना, जो ग्राउंड है या फिर आपके घर के आसपास में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो वो पानी इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे रिस्क होगा किसका, फ्लडिंग का, यानी कि बाढ़ का रिस्क हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है। अब वर्ड है आपका अबाउंडेंट, तो अबाउंडेंट का मीनिंग होता है आपका यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन आपके पास में उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं अपन अबाउंडेंट, ठीक है ना, यानी कि जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आपको चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा आपके पास में है, तो उसको बोलते हैं अबाउंडेंट, यानी कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में किसी चीज़ का आपके पास में क्या होना, उपस्थित होना, ठीक है। अब इसके सिनोनिम की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं आपके यहाँ पे, सबसे पहले तो होता है आपका प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, फिर होता है आपका एम्पल, फिर होता है आपका कॉपियस, फिर होता है आपका प्रोफ्यूज। तो ये वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका देखा जाता है, तो ये इसके सिनोनिम है, ठीक है ना। अब ऐसे आप देख लो कि तीनों वर्ड आपके यहाँ पे आ रखे हैं, और तीनों वर्ड आ रखे तो आप ऑल ऑफ दीज करके यहाँ से चले जाओगे और आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि सिनोनिम कौन से हैं, आपको यहाँ पे बोला है कि इसके सिनोनिम के जो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में सही तरीके से यूज़ किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है ना, इनका यूज़ देखना है, ना कि इनको सिनोनिम को देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, द गार्डन वाज फिल्ड विथ ए प्लेंटीफुल हार्वेस्ट ऑफ रिप टमोटोज, वाइब्रेंट कैरेट्स एंड लूसियस स्ट्रॉबेरीज, यानी कि जो गार्डन है वो पूरा क्या है, आपका भरा हुआ पड़ा है, किससे, जो आपके टोमेटोज है, वाइब्रेंट कैरेट्स है, और जो स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज है उनसे पूरा आपका क्या है, भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, तो एकदम सही है, ठीक है ना। तो एकदम फुलफिल है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम सही है। आगे देखिए, आगे और क्या बोला है, द प्रोफेसर प्रोवाइडेड कॉपीज नोट्स टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रोफेसर है उन्होंने जो स्टूडेंट को है जो क्या किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। एंश्योरिंग, ये पक्का करने के लिए दे हैड एन एक्सटेंसिव रिसोर्सेज फॉर स्टडिंग द सब्जेक्ट, और उन्होंने ये पक्का किया कि उनके पास में क्या होने चाहिए, उनके पास में उनके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव, यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे उनके पास में मटेरियल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे वो क्या कर सके, आराम से पढ़ सके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो एकदम सही है। बहुत सारे नोट्स है जो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, तो बी भी सही है आपका। आगे देखिए, द रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन इज प्रोफ्यूज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो डेजर्ट रीजन होते हैं, रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, विथ ओनली ओकेजनल शॉवर्स डेट बेडली क्वेंच द थ्रिस्ट ऑफ द एरिड ऑफ लैंड। तो यहाँ पे बोला है कि ओकेजनल, यानी कि कभी कभार है जो शॉवर्स, यानी कि कुछ छींटे पड़ जाते हैं, जिससे मुश्किल से जो ज़मीन है उसकी प्यास है जो क्या हो सकती है, बुझ जाती है, ठीक है ना, यानी कि इतनी भी कभी कभार थोड़े बहुत छींटे होते हैं जिससे ज़मीन की भी प्यास नहीं बुझती है, तो इतनी है जो कम बारिश होती है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें तो सी में
यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो क्या है, रॉन्ग यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पर्श आना चाहिए। तो स्पर्श क्या होता है, एंटोनम होता है यहाँ पे, यानी कि जितनी जरूरत है उससे कम मात्रा में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यानी कि सी आपका गलत है। तो सी गलत है तो पीछे क्या बचा आपका, ए और बी बचा है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। तो देखिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका क्या है, वोकैब का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी आपको क्या बोला है और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है द फ्लोडिंग बिगेन ऑन थर्सडे, यानी कि जो बाढ़ है वो गुरुवार को शुरू हुई थी। एज हैवी रेन्स पुश्ड रिवर्स टू ओवरफ्लो देयर बैंक्स। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई थी, तो उस बारिश के कारण यहाँ पे जो नदियाँ है वो अपने जो बैंक्स यानी कि जो तट है उससे ऊपर बहने लगी, ओवरफ्लो होने लगी, यानी कि जितना पानी उनमें आता है उससे ज़्यादा आने लगा, तो अपने जो यहाँ पे किनारे है उसके ऊपर से बहने लगी, कॉजिंग। अब इसके कारण क्या हुआ, रुशिंग वाटर एंड मड टू फ्लो इनटू विलेज। तो जो आपका पानी है, ठीक है ना, तो जो पानी है और जो मड यानी कि जो कीचड़ है वो आपका गांव में घुस गया, गांव में घुस गया। ठीक है ना, वॉशिंग अवे होम्स एंड रैगिंग रेवेजिंग फार्मलैंड। और यहाँ पे उससे क्या क्या कि घर बह गए, और जो आपकी खेती करने की जो ज़मीन थी वो क्या हो गई आपकी, यहाँ पे तबाह हो गई। यहाँ पे ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको एक सेंटेंस में एक फ्रेजल वर्ब गिवन है, कौन सी है, फ्लो इनटू। तो आपको आउट ऑफ द गिवन इन तीनों में से आपको देखना है, चूज द फ्रेजल वर्ब डेट कन्वेज द सेम मीनिंग एज हाईलाइटेड वन। तो फ्लो इनटू के सेम मीनिंग वाली आपको यहाँ से फ्रेजल वर्ड ढूंढनी है। तो पहले देखिए फ्लो इनटू का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे बात करें अपन फ्लो इनटू, तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें अपन यहाँ पे, तो फ्लो इनटू का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट, मूवमेंट या फिर ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसका, खास करके ये आपका काम में लिया जाता है, किस में, लिक्विड के सेंस में। लिक्विड या फिर कोई सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उस जगह जाने से, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, मूवमेंट को, ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो इनटू बोलते हैं। ठीक है ना, और अक्सर ये यूज किया जाता है किसमें, लिक्विड सब्सटेंस में आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें रुश इनटू, इसका मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है आपका। ठीक है ना, पोर इनटू, इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन जो आपका डाइव इनटू है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो डाइव इनटू का मीनिंग होता है किसी टॉपिक, एक्टिविटी और किसी भी सिचुएशन में क्या करना, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ में उसमें डूब जाना, उसमें खो जाना। यानी कि ऐसा कोई काम कर रहे हो आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो उसमें आप पूरी तरीके से क्या हो गए, खो गए, डूब गए। ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं, बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो खेल में इतना वो उत्साह में, जोश में डूब जाते हैं कि घर पे आना भूल जाते हैं। फिर मम्मी आती है और उनको बुलाती है कि खाना खा लो, शाम हो गई है। ठीक है ना, तो उस टाइम में आपका डाइव इनटू आता है। ठीक है ना, तो ये काम आता है आपका। ठीक है ना, किसी एक्टिविटी या टॉपिक या सिचुएशन में आप क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ में उसमें खो जाते हो, उसमें डूब जाते हो। तो ये मीनिंग आपका अलग है। तो सही कौन सा हुआ आपका, ए एंड बी। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखिए यहाँ पे अपन ने बिना पैसेज को रीड किए यहाँ पे अपन ने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, अब अपन मूव करते हैं पैसेज की ओर, इसको रीड करते हैं और समझते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज करेंगे अपन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को टाइम हो गया है यहाँ पे रीड करते हुए, तो आपको भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है ताकि कम समय में आप इसको रीड कर सकें और समझ सकें। ज़रूरी नहीं है हर वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए, कुल मिला के आपको ऊपर ऊपर से इसकी थीम को समझना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। द डेथ टोल ऑफ द लास्ट वीक्स डेडली फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्लाइम्ड टू मोर देन 400 पीपल। तो यहाँ पे बोला है जो द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो वहाँ पे पिछले सप्ताह, ठीक है, तो यहाँ पे आई एक घातक बाढ़ है और जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें मरने वालों की संख्या आपकी 400 से अधिक हो गई है। आगे बोला है आपको यहाँ पे द गवर्नमेंट सेड ऑन मंडे, तो गवर्नमेंट ने मंडे को क्या बोला है, एज रेस्क्यू वर्कर्स एंड फैमिलीज मेंबर्स सर्च थ्रू डेब्रीज एंड मड फॉर
विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ द डिजास्टर। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया आपका डेब्रिस, ठीक है ना, ये वर्ड अभी आपका बहुत ज़्यादा यूज आया था, ठीक है ना, और न्यूज़ में भी रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जापान ने एक आपका क्या क्या था, एक लकड़ी के सैटेलाइट बनाए थे वुडन, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, जो अपने स्पेस में जो आपका यहाँ पे जो कचरा है उसको क्या कर सके, उसको कम कर सके। तो डेब्रिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डेब्रिस का मतलब होता है आपका मलबा, ठीक है ना, कोई भी आपका यहाँ पे पीछे रेस्ट बचता है, कोई भी आपका यहाँ पे डिजास्टर होता है उसके बाद में जो मलबा बचता है उसको डेब्रिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है आगे कि जो गवर्नमेंट ने उसने सोमवार को बताया कि जबकि जो बचाव कर्मी है यानी कि जो रेस्क्यूअर्स है, आपके रेस्क्यू वर्कर्स है और जो परिवार के सदस्य है, मलबे और कीचड़ के बीच में पीड़ितों और जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि बाढ़ आई थी, लोग मर गए थे और जो बचे हुए लोग थे और जो रेस्क्यूअर्स थे वो वहाँ पे जो मलबा आया था तो उस मलबे के अंदर है जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं और जो अपने फैमिली वाले हैं उनको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। द फ्लडिंग बिगेन टू ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो फ्लड है आपका यहाँ पे यानी कि जो बाढ़ है वो आपको गुरुवार को शुरू हुई थी। एज हैवी रेन्स पुश्ड रिवर्स टू ओवरफ्लो देयर बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग अपन ने समझ लिया था कि जो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई थी उसके कारण जो नदियाँ है अपने किनारों के ऊपर से बहने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, जो पानी है और जो कीचड़ है वो आपका वो गांव में घुस गया और यहाँ पे गांवों घरों को बहा दिया और जो आपकी खेती करने वाली ज़मीन थी उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, द सिचुएशन इज कैटेस्ट्रॉपिक। कैटेस्ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तबाह करने वाली। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो सिचुएशन है वो क्या है आपकी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तबाह करने वाली है यहाँ पे। सेड रेमी कैसिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेमी कैसिंदी है एक पर्सन ने, इन्होंने बोला कि सिचुएशन है जो बहुत ही क्या है यहाँ पे आपकी भयावह है, कैटेस्ट्रॉपिक, तबाही वाली आपका यहाँ पे नज़ारा है, सिचुएशन है। ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए सिविल सोसाइटी ग्रुप इन साउथ कीव, ठीक है ना। तो जो साउथ कीव है उनमें ये कौन है, ये पर्सन है जो आपके, ठीक है ना, जो ये आपके रेमी कासिंडी है, ये कौन है आपके यहाँ पे, एक ये रिप्रेजेंटेटिव है सिविल सोसाइटी ग्रुप के। वेयर द फ्लड टुक प्लेस, यानी कि जहाँ पे जो साउथ की वो है, जहाँ पे क्या किया था, बाढ़ ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आई थी, यहाँ पे भी बाढ़ आई थी। इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेट ट्रबल्स अवर कंसाइंसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या है, कैटेस्ट्रॉपिक है, यह एक मानवीय संकट है, यानी कि ये एक आपका किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो हमारी अंतरात्मा को परेशान करता है, जो हमारी जो अंदर की आत्मा है उसको क्या कर रहा, परेशान कर रहा है। तो आगे बोला है, मिस्टर काशिंदी सेड द सर्वाइवर्स वर लुकिंग फॉर देयर फैमिली मेंबर्स इन द मड एंड दैट सम बॉडीज वर पुल्ड फ्रॉम नियर बाय लेक क्यू। अब यहाँ पे बोला है कि जो मिस्टर काशिंदी है उन्होंने बताया कि जो जीवित बचे हुए लोग हैं वो कीचड़ में अपने परिवार के सदस्यों की तलाश कर रहे हैं तथा कुछ यहाँ पे जो डेड बॉडीज है जो पास की क्यू झील है उससे निकाले गए, यानी कि बह के वहाँ चले गए थे, उसमें से निकाले गए हैं आपके यहाँ पे। नियर बाय 3000 फैमिलीज वर लेफ्ट होमलेस बाय फ्लड एंड लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे बोला कि लगभग यहाँ पे जो 3000 लोग हैं आपकी जो परिवार है, 3000 परिवार है वो क्या हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं, यानी कि बाढ़ के कारण हैं और जो लैंडस्लाइड के कारण हैं उनके घर क्या हो गए, तबाह हो गए थे। With their houses damaged or destroyed, the UN Office for the कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स सेट। तो ये यूएन की एक संस्था है आपकी, ठीक है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। तो इस रिपोर्ट में बताया था यहाँ पे कि जो बाढ़ और जो लैंडस्लाइड के कारण है जो 3000 परिवार है जो क्या हो गए, बेघर हो गए और उनके घर क्या हो गए, डैमेज हो गए या नष्ट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 1200 होम्स वर कंप्लीटली रेस्ड। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि लगभग आपके यहाँ पे जो 12,000 घर है, ठीक है ना, कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या हो गए यहाँ पे आपके, नष्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऑफिस सेट, तो ऑफिस ने बोला था लगभग आपके 1200, ठीक है ना, 1200 सॉरी 1200 बोला है। तो 1200 घर है जो पूरी तरह से क्या हो गए, नष्ट हो गए थे आपके। अब मंडे को जो कॉन्गो ऑब्जर्व्ड ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग फॉर विक्टिम्स ऑफ द फ्लडिंग। अब यहाँ पे बोला गया कि सोमवार को कॉन्गो में जो बाढ़ पीड़ितों के लिए एक दिन का यहाँ पे राष्ट्रीय शोक मनाया गया है। तो अपन भी डेज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मॉर्निंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शोक मनाना। तो इसके लिए उनकी याद में यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या है, एक डे अनाउंस किया गया है। तो वहाँ पे उस दिन क्या करेंगे, इनको याद करेंगे।
आगे, बिफोर द फ्लड पीपल फ्रॉम द रीजन had traveled to the area to sell their agriculture products at a market there, mark, making it harder to count the total number of the missing रेस्क्यूअर्स सेड। अब यहाँ पे जो रेस्क्यूअर्स है यानी कि जो बचाने वाले बचाव कर्मी आए थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि बाढ़ से पहले है इस जगह के जो कुछ लोग थे अपने जो यहाँ पे जो सामान है फार्मिंग का सामान यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके जो सामान है, ठीक है ना, सब्जियां गेहूँ जो भी है सामान, वो बेचने के लिए क्या गए थे, यहाँ पे दूसरी जगह आए थे, ठीक है ना, इस क्षेत्र में आए थे। तो दूसरी जगह के लोग हैं जो यहाँ पे अपना सामान बेचने आए थे। तो बेचने आए तो वो भी क्या है यहाँ पे उन यहाँ पे शिकार हो गए बाढ़ का। तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लापता लोगों की कुल संख्या है उसकी काउंटिंग करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि यहाँ के लोग कौन से हैं, दूसरी जगह के कौन से हैं। इस तरह से आपको बोला है। ऑन मंडे, अब मंडे को बॉडीज डैश द रबल, ठीक है। सेवरल न्यूज मीडिया outlets reported that the authorities had to bury the bodies in the mass grave। अब यहाँ पे आपको आगे क्या बोला गया है कि आगे बोला गया है कि कई जो सोशल मीडिया समाचार मीडिया है उन्होंने खबर दी है कि जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, तो उन अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, जो डेड बॉडीज थी उनको यहाँ पे आपको क्या बोला गया, मास ग्रेव। मास ग्रेव का मतलब क्या है, यानी कि अलग अलग लोगों को नहीं दफनाया है, बड़ा गड्ढा खोद दिया, सबकी एक साथ में मतलब कि कब्र बना दी और उसके अंदर डाल के क्या कर दिया, उनको दफना दिया है, अलग अलग नहीं किया है ऐसा। तो इस तरह से बोला गया है, ठीक है ना। डॉक्टर डेनिस मैकवेज, ठीक है ना, तो ये एक पर्सन है, ठीक है ना। तो डेनिस मुक्वेगे तो ए कांग्रेस विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन 2018 प्लीडेड ऑन ट्विटर फॉर द डेड टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कांगो के यहाँ पे डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे ने ट्विटर पर यहाँ पे जो डेड यानी कि जो मरे हुए लोगों के साथ में यहाँ पे सम्मानजनक यानी कि रेस्पेक्ट यानी कि उनको डिग्निटी के साथ में बिहेवियर करने की अपील की है, ठीक है ना। यानी कि उनको क्या बोला कि इस तरह से जो सारे को गड्ढा खोद के एक साथ में डालने की जरूरत नहीं है, उनके साथ में क्या करो आप यहाँ पे थोड़ा बिहेव करो, कैसा, यहाँ पे सम्मान का, उनके साथ में सम्मान रखो थोड़ा, ठीक है ना। आगे, assume the bodies identity them by DNA, bury them individuals and not in a mass grave, he wrote। अब उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जो बॉडीज है उनको खोद कर निकाला जाए वापस, आपने जो मास ग्रेव किया था उसको खोद के बॉडीज को निकाला जाए, डीएनए के आधार पर उनकी पहचान की जाए और उन्हें जो यहाँ पे मास ग्रेव यानी कि सामूहिक कब्र में नहीं बल्कि अलग अलग उनको दफनाया जाए, उन्होंने बोला। इस तरह से अपन उनको क्या दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। द फ्लड्स हिट द काहिले टेरिटरी इन साउथ कीव एंड स्पेसिफिकली द विलेज ऑफ बुशांसु एंड यहाँ पे आपका नायम बिक्यू। तो यहाँ पे ये जगहों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो बाढ़ ने जो आपके दक्षिण कीवू में कालेहे जो एरिया है और विशेष रूप से बुसुसु है और जो न्यामुकुबी गांव है इनको प्रभावित किया। तो ये जगहों के नाम बताए, खास करके ये 2-3 जगह हैं। तो इनको क्या किया है, जो आपकी ये बाढ़ है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इन 2-3 जगहों में। तो 3 जगह पड़ी अपन ने, साउथ कीवू है और खास करके साउथ कीवू में जो आपका गांव है बुसुसु और यहाँ पे आपका न्यामुकुबी। द एरिया affected by the floods had welcomed thousands of displaced people from the province of North Kivu, which has been plagued by fighting between the Congolese army and rebel forces। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र ने यहाँ पे नॉर्ड कीवू, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्ड कीवू है। तो नॉर्ड कीवू प्रांत के हजारों यहाँ पे जो कौन थे, जो यहाँ पे जो विस्थापित लोगों का स्वागत किया था, यानी कि जो अपना घर छोड़ के आए थे उन लोगों का स्वागत किया था यहाँ पे नॉर्ड कीवू ने। जो कांगो सेना और विद्रोही बलों के बीच लड़ाई से यहाँ पे क्या थे, पीड़ित थे, दुखी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी इनकी दोनों जो गुट हैं, दोनों जो आपके यहाँ पे पार्टी से इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उससे क्या है, दुखी होकर जो आए थे उनका स्वागत किया है। वाइल द ड्राई सेशन फॉर दिस रीजन इज फास्ट अप्रोचिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो ये क्षेत्र है इसके लिए यहाँ पे जो ड्राई क्लाइमेट है, जो शुष्क मौसम है वो तेजी से आ रहा है। द नेक्स्ट 10 days लुक लाइक
टू हैव मोर रेनफॉल, यानी कि जो अगले आने वाले 10 दिनों में है यहाँ पे बहुत ही अधिक वर्षा यानी कि बारिश होने की संभावना है। सम ऑफ विच कुड बी हायर देन नॉर्मल, और जिनमें से कुछ सामान्य से अधिक हो सकती है, यानी कि जितनी नॉर्मल होती है उनसे बहुत ज़्यादा अधिक हो सकती है। एनी रेन अबव एवरेज और नॉट that falls on the already saturated ground could increase the risk of the flooding because the land and rivers already have abundant water and the rainfall has nowhere to go। तो ये देखिए, ये अपन ने समझ लिया था कि बारिश चाहे थोड़ी आए या फिर एवरेज से ऊपर आए या एवरेज से कम आए, कितनी भी बारिश आए तो ये बारिश आएगी तो पहले से ही आपकी जो यहाँ पे ज़मीनें भरी पड़ी है पानी से, ठीक है ना, तो उन पे अगर आपका पानी थोड़ा सा भी गिरेगा तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो आपके यहाँ पे लैंड है, रिवर्स है, उन पे पानी की मात्रा क्या है, सामान्य से अधिक है, जितना पानी होना चाहिए उससे ज़्यादा भरे हुए हैं, तो पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब बाढ़ का खतरा हो सकता है चाहे कितनी भी बारिश आए। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। द एरिया इज ऑल्सो माउंटेनियस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे बोला कि जो एरिया है पहले से ही आपका क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, नॉर्मली आपके बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा अपने उत्तराखंड और हिमाचल साइड में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो वही बात हो रही है। आगे देखिए, द विलेज आर नेक्स्ट टू शोर ऑफ लेक क्यू विच सेपरेट्स कॉन्गो फ्रॉम रवांडा। अब यहाँ पे बोला है कि गांव जो यहाँ पे एक विलेज कीवू है वो झील के किनारे है, जो कॉन्गो को रवांडा से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है ना, ये कीवू लेक है जो अलग करता है। तो लास्ट वीक मोर देन 120 पीपल वर किल्ड इन डेवास्टेटिंग फ्लोड्स एंड लैंडस्लाइड कॉज्ड बाय हेवी रेन्स इन वेस्टर्न रवांडा। अब यहाँ पे बोला कि पिछले हफ्ते ही जो वेस्टर्न रवांडा है उसमें बारिश है, उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड में 120 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर गए थे यहाँ पे। अब सैटरडे को ड्यूरिंग ए विजिट टू बरूंडी, अब यहाँ पे बोला है कि सैटरडे को एक विजिट की गई थी बरूंडी में, जो यूनाइटेड नेशंस है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, तो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने विजिट की थी यहाँ पे बरूंडी में। सेड दैट द फ्लड्स वर येट अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज दैट हैव डन नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे बोला है एंटोनियो गुटरेस ने कि ये जो आपका ये जो बहुत ही तबाह करने वाला ये जो आपका जो इफेक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, ये किसके कारण हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, और ये प्रभाव उन जगहों पे पड़ रहा है, उन देशों पे पड़ रहा है जिन्होंने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कुछ नहीं किया है, अपना बिल्कुल यहाँ पे योगदान नहीं दिया है, और ऐसे देश है जो क्या कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भुगत रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग तो कर रहे दूसरे देश, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो देश है जो इसका क्या कर रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये एंटोनियो गुटरेस ने बोला है यहाँ पे। आगे देखिए, एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट व्हाइल लिंकिंग स्पेसिफिक इवेंट टू क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एनालिसिस। अब यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हालांकि जो विशिष्ट घटनाएं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होने चाहिए, विश्लेषण की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए बहुत ज़्यादा कि इस तरह से क्यों हो रहा है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हैज़ मेड एक्सट्रीम रेनफॉल मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस। अब यहाँ पे बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे अत्यधिक बारिश को अधिक बारंबार और तीव्र बना देता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको बोला गया है। आगे देखिए, आगे और क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आगे आपको बोला गया है लास्ट ईयर मोर देन 140 पीपल वर किल्ड बाय फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड इन कॉन्गोस कैपिटल किंशा, ठीक है ना, एंड सेंट्रल अफ्रीका एज ए रीजन हैज रिसेंटली बीन अफ्लिक्टेड बाय डेडली फ्लड्स। अब यहाँ पे बोला है पिछले वर्ष जो कॉन्गो की राजधानी थी किसानसा, ठीक है ना, तो किसानसा में बाढ़ और जो यहाँ पे लैंडस्लाइड से 140 से अधिक लोग मारे गए थे, और हाल ही में यहाँ पे जो मिडिल अफ्रीका है आपका, सेंट्रल अफ्रीका है, तो उसका एक क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा घातक बाढ़ से क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है, यहाँ पे बोला गया है। लोकल एंड इंटरनेशनल चैरिटीज हैव प्रोवाइडेड हेल्प टू द एरिया। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपके यहाँ पे जो लोकल और इंटरनेशनल जो चैरिटीज़ है उन्होंने यहाँ पे मदद इस जगहों के लिए यहाँ पे मदद है जो प्रोवाइड करवाई है, ट्राइंग टू ब्रिंग फूड और हेल्थ असिस्टेंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीज।
तो यहाँ से जब बाढ़ वगैरह आती है आपकी, तो पानी से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ आपकी यहाँ पे पैदा होती है लोगों में। तो इन बीमारियों को रोकने के लिए यहाँ पे खाना और जो यहाँ पे मेडिकल जो सहायता है यहाँ पे भेजी गई थी ताकि इन बीमारियों को रोक सके। क्लोरा इज एंडेमिक इन द एरिया द यूनाइटेड नेशन सेट। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला है आपका यहाँ पे जो कैलोरा है ये एक बीमारी है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन है उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो आपकी कैलोरा है एक महामारी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, महामारी है आपकी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस टू हेल्प द वाउंडेड। तो जो डॉक्टर्स है, ठीक है ना, विदाउट बॉर्डर्स है, उन्होंने यहाँ पे जो घायल है लोगों है उनकी मदद करने के लिए अपनी यहाँ पे उपस्थिति, अपनी जो प्रेजेंस है उनको क्या कर दिया है, मदद को यहाँ पे मजबूत किया है, यानी कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। विदाउट बॉर्डर्स यानी कि दूसरे देशों के जो डॉक्टर हैं यहाँ पे मदद करने के लिए आ गए हैं। एंड द रेड क्रॉस वाज डिप्लॉयड इन द सर्च ऑफ बॉडीज एंड हेल्प विद ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बुरियल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेड क्रॉस है वो क्या करती है, जो बॉडीज है उनकी खोज कर रही है और अंतिम संस्कार के आयोजन में मदद करने के लिए तैनात किया गया है। यहाँ पे रेड क्रॉस भी क्या एक तरह की संस्था है जो लोगों की क्या करती है, मदद करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज, उम्मीद आपको समझ में आएगा ऊपर से। तो देखिए कुल मिला के अपन ने यहाँ पे पैसेज की थीम को समझा है कि यहाँ पे जो अफ्रीका के कुछ आपके यहाँ पे जगह है तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या को बताया गया है और किस तरह से वहाँ पे बाढ़ ने है जो बहुत सारे लोगों की क्या ले ली है, जान ले ली है, और वो जगहों पे यहाँ पे क्या क्या समस्या देखने को मिली है तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो बचे हुए आपके क्वेश्चन है तो इसको रीड करेंगे और यहाँ से सॉल्व करने का अपन ट्राई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको बोला है कि जो नीचे आपको स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी ट्रू है इसके हिसाब से। तो देखिए पहला अगर अपन रीड करें, देयर वर डेवास्टेटिंग फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लास्ट वीक रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पिछले हफ्ते है जो आपके कॉन्गो में बहुत ही ज़्यादा क्या आई थी, तबाह करने वाले फ्लड और लैंडस्लाइड हुए थे जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया है, गंवा दिया है। तो एकदम सही बात है। आगे देखिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो designated a specific date as a national mourning day to honor and remember the victims of the flooding। अब यहाँ पे देखिए अपन ने रीड किया था, यहाँ पे किसी डेट को नहीं यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बोला था कि मंडे को, तो डेट नहीं बोला है, यहाँ पे डे बोला था, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेट का कोई मेंशन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बोला था मंडे को है जो अपन क्या करेंगे यहाँ पे उनकी याद में यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक दिन को मनाएंगे। तो यानी कि डेट का नहीं बोला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। आगे डॉक्टर डेनिस जो मुक्केवे है उन्होंने सजेस्ट किया है स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे अपन ने देखा था इन्होंने ट्वीट करके बोला था, ठीक है ना, कि जो डेड बॉडीज है उनको क्या करना है, रेस्पेक्ट देनी है, उनका डीएनए चेक करना है और सबको अलग अलग है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, दफनाना है, एक साथ में मास ग्रेव नहीं करना है, उनको क्या देना, सम्मान देना। तो एकदम सही बात है यहाँ पे। तो यहाँ से ए और बी अपना सही है। तो ए और बी अगर अपन देखें तो कहाँ है आपका ए और बी, ये है आपका, सॉरी ए और बी नहीं, बी गलत है, ए और सी है। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या हो गया अपना, करेक्ट आंसर हो गया है। तो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं, क्लोरा इज रेगुलरली प्रेजेंट और प्रिवलेंट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे बोला है कि जो कॉन्गो में जो आपका कैलोरा यानी कि हैजा है वो नियमित रूप से मौजूद या प्रचलित रहा है। तो अपन ने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो अपन ने रीड किया था कि जो वाटर से रिलेटेड आपकी बीमारियां है उसको रोकने के लिए दूसरे देशों ने किया कि सहायता की है, और यहाँ पे इसको बोला गया है कैलोरा क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है। एकदम सही बात है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना। तो ये ए आपका आंसर नहीं होगा। सेंट्रल अफ्रीका एज ए होल हैज एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ रिसेंट डेवास्टेटिंग फ्लड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पे बोला है कि पिछले कुछ सालों में जो पूरा आपका अफ्रीका है उसने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे बहुत ही सारे आपके जो डेवास्टेटिंग जो बाढ़ है उनको। तो देखिए यहाँ पे बोला है ए होल यानी कि पूरे संपूर्ण रूप से पूरे अफ्रीका में, पर अपन ने तो यहाँ पे नाम पढ़े 3-4 जगहों के, पूरा अफ्रीका की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो ये क्या है आपका, गलत है।
तो पूरा अफ्रीका नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ जगहों के नाम बताए हैं आपको। आगे देखिए, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस बिलीव्स दैट द फ्लड्स मेंशन्ड आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने यहाँ पे जब विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये आपके जो प्रभाव है वो किसके हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं। और साथ ही उन्होंने क्या बोला था कि ये इनका जो भुगत रहे हैं, ऐसे कंट्रीज भुगत रहे हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में किसी तरह का यहाँ पे कोई भी भागीदारी नहीं निभाई थी। ये पूरा स्टेटमेंट था इनका, तो ये आपका क्या है, सही है। तो ओनली बी गलत है। तो ओनली बी कहाँ है आपका, ओनली बी है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका इन्फरेंस बेस्ड, यानी कि इनमें से अपन पैसेज को रीड करके यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो अपन अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द फ्लड्स हैव क्रिएटेड ए प्रेसिंग नीड फॉर इमीडिएट असिस्टेंस एंड रिलीफ एफर्ट्स। तो यहाँ पे बोला है बाढ़ के कारण यहाँ पे तत्काल सहायता और यहाँ पे राहत रिलीफ एफर्ट है उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। तो ये अपन ने पढ़ा था। तो वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो दूसरे आपके कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मदद की थी, खाना मेडिकल पहुँचाया था। तो एकदम सही बात है, ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं। द एंटिसिपेटेड रेनफॉल कॉन्ट्राडिक्ट्स द यूजुअल वेदर पैटर्न्स फॉर द ड्राई सीजन इन द रीजन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो यहाँ पे अनुमानित वर्षा क्षेत्र में जो आपके ड्राई क्लाइमेट होता है उसमें सामान्य मौसम पैटर्न के विपरीत होता है। तो अपन ने यहाँ पे रीड किया था, ठीक है ना, कि आने वाले यहाँ पे बहुत ही ड्राई मौसम रहता है, लेकिन आने वाले 10 दिनों में बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, भयंकर बारिश होगी। और उनमें से भी 2-3 बारिश तो ऐसी होगी जो नॉर्मल से भी बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, खराब होगी, उससे भी और ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ये अपन ने पढ़ा था, तो ये भी एकदम क्या है, सही है। द सैचुरेटेड ग्राउंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व एडिशनल वाटर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो सैचुरेटेड ग्राउंड है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे आपके जो लेक है, जो ग्राउंड है, वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, वो क्या है, पहले से आपकी फुल है। तो अपन ने ये लाइन पढ़ी थी कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई यहाँ पे तो क्या आ सकती, बाढ़ का खतरा है। तो उस लाइन में अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि इनकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तभी तो क्या होता है, थोड़ी सी भी बारिश आएगी तो वाटर ऑब्जर्व नहीं करेगा और क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना होगी। तो यहाँ से अपन है जो ये तीनों सेंटेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका निकाल सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ये था आज का पैसेज। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और आज आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।